नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मित्र, मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा फरवरी मंथ 2023। कर्क राशि जो चंद्रमा की ही राशि है, जो गोचरीय परिवर्तन है, चंद्रमा का राशि परिवर्तन आपके जीवन में कुछ विशेष बड़े ग्रहों का भी राशि परिवर्तन हो रहा है इस मंथ में। इसके परिवर्तन के द्वारा क्या आपके जीवन में विशेष परिवर्तन होगा, इस संपूर्ण वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। चंद्रमा वैसे जल तत्व कारक राशि है, शीतल प्लैनेट्स हैं और चंद्रमा मन और मस्तिष्क दोनों का कारक है। चंद्रमा बंधन का भी कारक है और मुक्ति का भी कारक है। चंद्रमा आपके राशि का भी स्वामी है। तो क्या चंद्रमा के परिवर्तन के द्वारा, क्योंकि चंद्रमा सिर्फ 54 घंटे में एक राशि से दूसरे राशि पे परिवर्तन करता, गोचर करता है, संचार करता है, तो क्या चंद्रमा का परिवर्तन आपके राशि पे कितना अच्छा प्रभाव डालेगा वो मैं आपको बताता हूं। यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि अपने इस फरवरी मंथ में कर्क राशि वालों को अपने कंफ्यूजन को खत्म करने की सख्त जरूरत है। अक्सर कर्क राशि वाले जातक कंफ्यूज रहते हैं, डिसाइड नहीं कर पाते हैं, यानी डिसीजन सख्त लेने की आपको जरूरत है। इसी के साथ में मैं अगर आपको बताऊं तो आपको अपने परिवार के साथ बहुत सोच समझ करके निर्णय लेने की जरूरत है। परिवार से अलग होने की आवश्यकता नहीं है। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं कि कर्क राशि के जातक अपनी बात को रखने में अपने परिवार को भी छोड़ देते हैं। तो अपने इस जिद पे कंट्रोल करें और परिवार की बातों को समझने का प्रयास करें, वरना आप इस मंथ अकेले हो सकते हैं। धन की बात करूं, धन और वाणी भाव आपका अच्छा रहेगा। वाणी पे नियंत्रण रखें, जो भी बोलें आप सोच समझ करके बोलें। जीवन में आपके संघर्ष पिछले महीने में ज़्यादा था, लेकिन इस मंथ मुझे दिखता है कि संघर्ष कम होता हुआ दिखाई दे रहा। कुछ कार्य आपके अच्छे बन सकते हैं। चंद्रमा का आपके राशि से यानी कर्क राशि से राहु का परिवर्तन चतुर्थ स्थान पे, जो माँ को शारीरिक कष्ट, भूम भवन वाहन, अगर भाइयों में परिवार में किसी प्रकार का कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बंटवारा है या कोर्ट कचहरी का कोई मैटर है, तो उस मैटर को सॉर्ट आउट करने का ये अच्छा समय है। नए भवन का आप निर्माण करना चाहते हैं, थोड़ा सा आपका काम लटक सकता है, रुक सकता है। किसी कारणवश वाहन इत्यादि लेने का अगर प्लान कर रहे हैं तो ये प्लान आपका थोड़ा पेंडिंग हो सकता है। तो इसलिए जल्दबाजी में कोई ऐसे निर्णय नहीं लेंगे जिससे आपको नुकसान हो। माँ के स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहने की सख्त जरूरत है, वरना माँ के द्वारा आपको कष्ट हो सकता है। एजुकेशन और प्रेम और शिक्षा की बात करूं, इस मंथ में कुछ महत्वपूर्ण आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में को आप अचीव कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। साथ में अगर किसी के साथ आप प्रेम कर रहे हैं, अपनी उस प्रेमी या प्रेमिका से आप काफ़ी दिनों से दूर हैं, यानी आपके उस प्रेम प्रसंग में मतभेद के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग थी या उस प्रेमी या प्रेमिका के लिए आप विफल थे, तो इस मंथ मुझे सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका प्रेमी या प्रेमिका आपके पास रिटर्न आ सकता है। संतान के बारे में अगर आप प्लान कर रहे हैं संतान की उत्पत्ति के लिए, तो संतान रत्न के प्राप्ति के योग मुझे बन रहे हैं। इस मंथ में संभवतः हो सकता है। रोग ऋण शत्रु, रोगों पे आप नियंत्रण पाएंगे, शत्रु आप पे थोड़े से प्रबल हो सकते हैं। और अगर बात करूं ऋण का, अगर लोन इत्यादि आप अप्लाई कर रखे हैं तो इस मंथ में योग बन सकता है, लेकिन प्रयासरत रहेंगे तब। अगर हाथ पे हाथ रख करके आप बैठ जाएं, सोचे कि मेरी फाइल पास हो जाएगी, शायद मुझे लगता है कि पेंडिंग में ही आपकी फाइल चलेगी। लेकिन अगर प्रयासरत होंगे तो आपको लोन इत्यादि की अगर ज़रूरत है तो आपको मिल सकता है। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, पार्टनरशिप में थोड़ी सी दरारें उत्पन्न हो सकती हैं। पति पत्नी के बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि आप दोनों के बीच में कोई दूसरा व्यक्ति इन्वॉल्व हो सकता है, जिसके कारण आपका दाम्पत्य जीवन डिस्टर्ब हो सकता है। बात करूं लंबी यात्रा, बड़ी डील,
अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा विचार करके करेंगे, इस मंथ में सफल हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके भाग्य स्थान की, तो भाग्य आपका काफ़ी अच्छा सपोर्ट करे, क्योंकि आपके राशि से नवम भाव में गुरु का गोचर करना बहुत अच्छा है। कहते हैं गुरु अगर केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, तो बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे जातक का भाग्य बहुत प्रबल होता है। लेकिन आलस्य को भाग्य मानना आपकी मूर्खता होगी। अपने कर्म को ही अपना भाग्य माने, आपके लिए बेटर होगा। बात करूं अगर आपके करियर की, कार्यक्षेत्र की, कार्यक्षेत्र आपका अच्छा रहेगा। राहु मैं देख रहा हूं तो आपकी पत्रिका से, आपकी राशि से दसम स्थान पे गोचर करेगा, तो थोड़ा सा कार्यक्षेत्र में डिले होगा, बट होगा जरूर। यानी आपकी पत्रिका से अगर देखा जाए आपकी राशि से, तो चंद्रमा और मंगल का एकादश स्थान पे गोचर करना बहुत अच्छा है। क्योंकि मंगल आपकी पत्रिका से अगर देखूं तो आपकी राशि से आपके करियर भाव का भी मालिक है और मंगल लाभ भाव में बैठा हुआ है। भाई जहां आप कार्य कर रहे हैं वही व्यक्ति आपको पैसा भी देने वाला हो तो फिर पूछना ही क्या। यानी किए हुए कर्म का लाभ आपको अच्छी तरह से मिल सकता है। पैसे थोड़े से आपके खर्चा ज़्यादा होंगे, तो खर्चे की चिंता भी ना करें। पैसा आए और खर्चा हो, बेटर है। पैसा खर्चा कहाँ पे होगा, थोड़ा सा हाथ को और पॉकेट को संभालिएगा, वरना पैसा आपका नाजायज जगह पे भी लग सकता है और जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़ेगा। विशेष अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, मुझसे आप जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। अपनी पत्रिका पे आप संपूर्ण विश्लेषण मेरे द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा, गुरुजी जो कुछ भी आपने बताया क्या सेम कर्क राशि वालों पे ऐसे ही होगा? देखिए, यह है चंद्रमा का गोचरीय परिवर्तन। आपके राशि से चंद्रमा का अशुभ स्थान पे गोचर करना, अशुभ फल देना। मैंने स्टार्टिंग बताया ना कि चंद्रमा मन का कारक है, बंधन का कारक और मुक्ति का कारक। चंद्रमा अगर आपकी पत्रिका में अच्छा है तो कार्य भी आप अच्छा करेंगे और सफलता भी अच्छी मिलेगी। कहते हैं ना, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। मन से अगर व्यक्ति जीत जाता है ना, तो फिर कितना बड़ा काम क्यों ना हो, सफलता तो पाके ही रहता है। लेकिन अगर मन से हार गया तो छोटे काम में उसकी रुचि खत्म हो जाती है और सफलता नहीं मिलती है। अब वो कौन सी मंथ की ऐसी तारीखें हैं जिन तारीखों को आप नोट कर लें कि इन तारीखों में चंद्रमा आपकी राशि से अशुभ स्थान पे गोचर करेगा और इसका रिजल्ट भी गलत होगा। तारीखें नोट करें। फरवरी मंथ में 4 तारीख, 14 तारीख, 24 तारीख, इन तारीखों में चंद्रमा का आपके राशि से अशुभ स्थान पे गोचर करेगा। तो इन तारीखों में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं, थोड़ा सोच विचार करके निर्णय लेंगे, आपके लिए बेटर होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो हमारी पसंद आई हो, अच्छी लगे, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी करें। अपनी कुछ विशेष अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लिख सकते हैं। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप अपना भी अपनी राशिफल देख सकते हैं। कुछ नए टिप्स आप सबके लिए मैं रिसर्च करता हूं, आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूं। अपनों को भी आप लोग शेयर करेंगे। हो सकता है कि मेरे एक छोटे से अद्भुत से उपाय के द्वारा आपका या आप अपनों का किसी का भी कल्याण हो सकता है। मेरा अथक प्रयास यही रहता है कि आप सब तक ज्योतिष के द्वारा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं आप सभी की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता हूं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पुनः किसी अन्य विषय, अन्य टॉपिक को लेकर के मैं चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। श्री सीताराम ट्रस्ट द्वारा अयोध्या दर्शन हेतु रहने और खाने की उत्तम व्यवस्था। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। हमारा पता है श्री सीताराम सेवा ट्रस्ट, लव कुश नगर, रामघाट, अयोध्या जी, उत्तर प्रदेश। पिन कोड है 224123। संपर्क करें 830333333309।